अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सजानुद्दीन। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। ये स्टूडेंट्स, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो अभी जो लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं वो हम एक आपके सिलेबस में शामिल है, जो आपको पेपर में आते हैं। कभी दो सवाल भी आ जाते हैं, कभी एक सवाल आता है। तो ये आता लाजमी है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, 20 नंबर का भी आता है और 10 नंबर का भी आता है। तो इसको, ये कोई समझने वाली बात नहीं है, इसको सिर्फ कंसल्ट करना है कि किस तरह से हमने इसको करना होता है। देखिए, एक पैराग्राफ आता है, आपको वो कह देते हैं कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट, किसी कोई भी टॉपिक दे देते हैं आपको। तो वो हमने कुछ टॉपिक्स कंसल्ट करने हैं, कौन कौन से अहम टॉपिक्स हैं आज के दौर में, क्योंकि पैराग्राफ लिखने के कुछ टॉपिक्स होते हैं। उसमें करंट अफेयर के बारे में एक सवाल आता है, एक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, उस पर हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं, और कुछ मतलब ये कि आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके बारे में कुछ पैराग्राफ पूछ लेते हैं। तो इसलिए हम जब भी कोई पेपर हल करने के लिए जाते हैं तो हमें कहते हैं कि एक क्वेश्चन आता है। मैथ्स में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आता था कि ऐसे लिखें, एक टॉपिक दे देते हैं वो, उसके ऊपर ऐसे लिखने के लिए कहते हैं। एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, पैराग्राफ लिखें, ऐसे लिख लें, ये पैराग्राफ लिख लें। तो उसमें फ़र्क क्या होता है, एक तो ये देखना है हमने फ़र्क किस तरीके से उनको करना है। मजमून जिसको आप कह लेते हैं उर्दू के अंदर, वही होता है। आप उसमें मैट्रिक वाले मज़ामीन भी कर सकते हैं, मैट्रिक वाले जो एसेज हैं वो भी कर सकते हैं, मैट्रिक वाले पैराग्राफ भी कर सकते हैं। ये आपको पेपर में आने हैं, 20 नंबर के नहीं तो 10 नंबर के लाजमी आने हैं। तो आज कुछ उसी के बारे में हमने पढ़ना था, उसी के बारे में मैंने आपको बताना था कि मेन तो मैं तो यही सुजेस्ट करता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो सेकेंड ईयर वाले ऐसे हैं और मैट्रिक वाले, वही कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो ये जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। तो कुछ ये मैंने लिखे हुए हैं, आपके कुछ एसेज हैं, इनको आपने देख लेना है। ये है एन एक्सीडेंट है, उसके बाद माई फैमिली है, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस है, माई एल्डर ब्रदर है, ठीक है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल प्लेस लिखी है मैंने, एक इवेंट जो आपकी ज़िंदगी में गुजरा है एक्सीडेंट वाला वो लिखा है मैंने, और उसके बाद आपको मैंने माई एल्डर ब्रदर लिखा हुआ है, पर्सनैलिटी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चंद एक चीज़ें होती हैं जो, अच्छा, ऐसे लिखने का, पैराग्राफ लिखने का तरीकाकार क्या है। नंबर वन, ऐसे जो होता है वो एक ही टॉपिक के गिर्द घूमता है। जब आपने ऐसे लिखना है, ये कोई पैराग्राफ लिखना है, उसका एक मरकजी पॉइंट होता है, सारी तहरीर आपने उसके गिर्द ही लिखनी है, उसके रिलेटेड ही लिखनी है। नंबर दो, ऐसे जो होता है वो बड़ा वोवन होता है और बड़ा नीटेड होता है, वो यानी कि एक दूसरे के साथ फिक्रों का, उनके सेंटेंसेस का लिंक होता है, राब्ता होता है। ये नहीं होता कि एक सेंटेंस जो पिछला लिखा है उससे अगले वाला बिल्कुल ही डिफरेंस हो, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल राब्ते के साथ जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। नंबर दो, उसके बाद हो सके तो जितनी ज़्यादा हो सके न्यू वोकेबलरी को आप लिखें और सादा वोकेबलरी को यूज़ करें, ठीक है, न्यू भी हो और सादा भी हो, ठीक है। ज़रा अगर करंट अफेयर के हैं तो करंट अफेयर वाली आपने उसमें वोकेबलरी यूज़ करनी है। अगर हिस्टोरिकल मजमून है तो आपने हिस्टोरिकल वोकेबलरी यूज़ करनी है आपने। अगर कोई पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी का जैसे आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं जाके स्टेज के ऊपर, तो वैसी वोकेबलरी यूज़ करनी होती है। तो ऐसे लिखने का कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे आपको आपके असाइनमेंट्स में आया हुआ था वाटर, ठीक है, वाटर के ऊपर आपने एक ऐसे लिखना था तो आपने लिखा है, ठीक है, उसके नंबर अलाट किए गए। तो कोई भी टॉपिक वो आपको दे सकते हैं जिंदगी में से, ठीक है। आपकी बुक के अंदर कुछ टॉपिक दिए होंगे जो 14-23 कोड है, उसके अंदर आपने उनको कंसल्ट कर लेने हैं, उनको देख लेना है। तो वो आपको पेपर में आने हैं। ये 20 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 10 नंबर का भी आता है, आपको ये एक लाजमी आना है क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको लिखने का तरीका का यही है कि नंबर वन, एक तो सबसे पहले आपने उसका टॉपिक लिखना है, टाइटल लिखना है, उस टाइटल के बारे में आपने चंद एक लाइनें जो हैं वो बिल्कुल क्लियरली आपके जहन के अंदर होनी चाहिए कि ये टाइटल है और इसके बारे में ये लाइनें बिल्कुल बनती हैं। इसको हमने करना कैसे है, किस तरीके से हमने उसको आगे लेके जाना है, किस सेंटेंस से उसको स्टार्ट करना है, किस सेंटेंस से उसको हमने एंड करना है। हो सके तो एक दो कोटेशंस भी आप उसके अंदर लिख सकते हैं, आप अखबार का रेफरेंस भी देख सकते हैं किसी का, ठीक है। लेकिन जब आपने वो ऐसे लिखना है, एक तो उसकी तहरीर बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, उसके बाद उसके अंदर कोटेशन लिखी होनी चाहिए। कोटेशन नहीं तो आप कोई भी वर्स लिख सकते हैं, कोई शेर लिख सकते हैं किसी का कहा हुआ इंग्लिश के अंदर, ठीक है।
आपने पहला सेंटेंस कौन सा लिखना है। ये वो सेंटेंस होते हैं जो जो मुमतहिन को, जो आपका चेक करने वाला होता है, वो अपनी अट्रैक्शन उसकी तरफ खींच ले वो सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस अपनी तरफ वो चेक करने वाले की अट्रैक्शन जो है खींचेगा, पहले सेंटेंस से उसको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या कैसा लिखा होगा। तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स की डिवीजन बढ़ जाती है, आपके मार्क्स लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप कितने ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, आपने जब भी कोई सेंटेंस लिखना है, ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ लिखना है आपने, पूरे एतमाद के साथ लिखना है अपने, उसमें पूरी पंक्चुएशन यूज करनी है आपने, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आपकी। उसके बाद है और उसका जो सेंटेंस होता है, और वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए सेंटेंसेस जो होते हैं। और हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल ऐसे जो होता है वो हमेशा पास्ट में लिखा जाता है, करंट ऐसे जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है। पर्सनैलिटी के बारे में आप कुछ बात नहीं पास्ट में लिखते हैं, फर्क करने के अलामा इकबाल पर्सनैलिटी आ जाती है, कायद आजम आ जाती है, ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाती है। तो आपने पास्ट में लिखनी है ना सारी चीजें, करंट करंट में नहीं लिख सकते। तो यहाँ आप पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर कैसी ऐसा ऐसे दे देते हैं, जैसे वाटर दे दिया था, जो प्रेजेंट में भी लिखा जा सकता है, पास्ट में जो फ्लड आए उनकी हिस्ट्री दी जा सकती थी। तो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें पास्ट टेंस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें प्रेजेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आपने एक ऐसे को लिखते हुए जेहन में रखनी होती हैं। होता क्या है कि स्टूडेंट यहाँ से ऐसे को क्रेमिंग करके चले जाती हैं, रटा मार के चले जाती हैं, उनको नहीं पता होता कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, बस लगाया रटा मारा लिखी। अगर ये थोड़े से पॉइंट आपके जहन में होंगे तो आप इजीली इस ऐसे को लिख सकते हैं। जब आप लिख लेंगे, ठीक है, आप देखेंगे जब आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसी भी ऐसे को, किसी भी टॉपिक को कंसल्ट करते हैं, लिखते हैं, तो आपसे ज़्यादा लिखा जाएगा। तो ठीक है ना, थोड़ा नहीं लिखा जाएगा। किसी भी चीज़ को गौर से पढ़ने से, उसके मौजू अकाब देखने से पता चलता है कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो यही तरीका है लिखने का। टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से देखे जाना है। ठीक है, टेंसेज हम कर रहे हैं, कुछ मैं नेक्स्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह, आपको वो समझाएंगे। टेंसेज के मुताबिक आपने, ग्रामर के मुताबिक आपने कोई भी चीज़ लिखनी है उसको सही लिखना है, गलत नहीं लिखना। टेंसेज आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं, दोबारा देख लेते हैं कौन से आपने टॉपिक तैयार करने हैं। तो एन एक्सीडेंट है, उसके बाद माई फैमिली है, आ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस है, और एल्डर ब्रदर है। ये आपने करके जानी है लास्ट में। ठीक है, ट्रू मुस्लिम भी कर सकते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माई फेवरेट पर्सनैलिटी आ जाता है। अगर फर्स्ट गाने की मजमून है, एक ऐसे है माई फेवरेट पर्सनैलिटी, तो माई फेवरेट पर्सनैलिटी के अंदर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी आप ऐसे लिखेंगे, कायद आज़म के ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं आप, अल्लामा इकबाल के ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं, लियाकत अली खान के ऊपर भी लिख सकते हैं। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है ना, कोई भी हो सकती है वो। उन्होंने तो आपको एक ओपन हैंड दिया है कि अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी लिखे कोई भी। वो अब हर स्टूडेंट अपनी राइटर याद करके जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कायद आज़म ही लिखें, जरूरी नहीं है कि आप अल्लामा इकबाल ही लिखें, कोई और भी लिख सकते हैं, अपने ऊपर भी लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर भी लिख सकते हैं। जो आपको यानी कि थोड़ी सी फेमस हो, थोड़ी सी वेल नोन हो पर्सनैलिटी, जिसको दुनिया जानती हो, वो आप लिख सकती हैं कोई भी। उन्होंने को आपको कदर नहीं लगाई कि आपने एक ही लिखनी है, कायद आज़म लिखना है, अल्लामा इकबाल लिखना है, कोई और लिखना है। नहीं, ट्रू मुस्लिम है, ट्रू मुस्लिम आ सकता है। ठीक है, और ऐसे कंडक्ट बस कंडक्टर भी आ सकते हैं, छोटा करेक्टर भी दे सकते हैं वो। ठीक है, इस तरीके से रिवर इन फ्लड भी फ्लड इन रिवर भी आ सकता है। उसके बाद हॉविक्स ऑफ फ्लड भी आ सकता है, हॉविक्स ऑफ फ्लड, फ्लड की तबाहकारियाँ भी आ सकता है। उसके बाद रेनी सीजन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी मानसून के टॉपिक से आ सकता है आपको टॉपिक। ठीक है, तो इन चीज़ों को गौर से होते एक ही मजमून वही होते हैं जो आपने याद की होती है, बस थोड़ा सा टॉपिक को घुमा फिरा के दे देती है। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से कंसल्ट करके जाना है। ठीक है, आखिर में फिर मेरी वही इल्तिमास है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों को इसके साथ मंसलक करना है। ठीक है, और मेरे चैनल को देखने का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, आपको अपने अपने मकासद में कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।